नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है, एक ऐसे मामले में जिसमें कोई पूछताछ की ज़रूरत थी ही नहीं। आज से नहीं, कभी भी नहीं थी। लेकिन जब एक विपक्ष इतना मजबूत हो, दिखने लगे, सिर उठाने की स्थिति में हो, तो कई बार सरकारी पक्ष ऐसे कदम उठाता है जो नहीं उठाने चाहिए थे। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी जनतंत्र में लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका जिक्र थोड़ी देर बाद करेंगे। इसके पहले समझें कि ये मामला क्या है। हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं। नेशनल हेराल्ड एक पुरानी संस्था है, इसका बहुत कर्जा था, और वो सब कर्जा माफ़ करने के लिए एक जो आमतौर पे सभी संस्थाएं करती हैं, सभी बिजनेस करते हैं, ऐसा एक ढांचा बनाया गया। उस ढांचे के तहत जो उसकी जितनी भी लोन वगैरह, कर्ज वगैरह थे, उन सबको माफ़ कर दिया गया, और उसके एवज में उसको 50 लाख रुपए दिए गए, जिससे कि काम चलता रहे। और ये सब नॉन प्रॉफिट चीज़ें हैं, ये सब समाज के लिए हैं। इसमें कोई भी किसी को पैसा नहीं मिला, न किसी व्यक्ति को मिला, न किसी संस्था को मिला जो कि फॉर प्रॉफिट है। सब कुछ नॉन प्रॉफिट है। उसमें सेक्शन 25 में कोई एक पैसा दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। उसके ऊपर ये कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऐसा ही है कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता है। आप अगर सूरज की तारीफ, वो उसकी तहकीकात करना शुरू, अरे सूरज तो पश्चिम से क्यों निकला, ये ऐसी कुछ बात आज सरकार कर रही है नेशनल हेराल्ड और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। इरादा साफ है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से उनको उठने न दिया जाए, उनके वो इतना बोझ रहे कुछ और कर ना सकें, और अगर हो सके तो उनको जेल में डाल दो। लेकिन आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी को जेल में डालने की गलती की थी चरण सिंह ने, तो क्या हश्र हुआ था। वो दिन भाजपा का अंतिम दिन, जो काउंट शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जिस दिन भाजपा ऐसा करेगी। लेकिन इसके अलावा बड़े मूल्य साथ में और भी हैं। वो मूल्य हैं कि कैसे सरकार को चलना चाहिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति था, 6 जनवरी को उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया। किसी दूसरे देश में शायद उसके लिए आजीवन कारावास या फांसी, इस तरह की चीज़ें होती। लेकिन चूंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वहाँ आप देखिए किस तरह से उन लोगों ने काम किया है। जितने भी रिपब्लिकन सेनेटर और जो कांग्रेसमैन जो थे, उनके जिन लोगों ने इलेक्शन को सर्टिफाई नहीं किया, एक इलेक्शन में बाइडेन को 8 करोड़ वोट मिले और ट्रंप को 7.5 करोड़ वोट मिले, तो जो फैसला है कोई कम नहीं है, 50 लाख से ऊपर वोटों का फैसला है। उसमें हर जगह उसने, हर जैसे उनकी प्रक्रिया है उस हिसाब से पूरी जीत उसकी हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि अपनी पार्टी के लोगों से, अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो गवर्नर जहाँ जहाँ उनकी सरकारें थी रिपब्लिकन पार्टी की, उनको एक साथ लेकर के इलेक्शन को सर्टिफाई न करें। अमेरिका की प्रक्रिया में उसको सर्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बिना वो लीगल नहीं होता। ये काम 6 जनवरी को होना था। उस 6 जनवरी को उसने उपद्रव कर दिया। पहले उसने मिलिट्री जनरलों को आगाह किया, फिर उसने कहा कि कोई इस पर हाथ नहीं लगाएगा, जो भी राष्ट्रपति जो वही काम करेगा, जो प्रशासन वाशिंगटन डीसी का है वो सब उसने अपने हाथ में ले लिया, डिफेंस सेक्रेटरी अपने हाथ में ले लिया। अजीब तरह की चीज़ें हुई। यानी कि नेशनल गार्ड को आप बुला नहीं सकते, यानी कि सरकार को उसने ऐसा कर दिया कि उसके हाथ पीछे बांध दिए, और फिर कहा लोगों को कि आप आके उपद्रव करो। मुझे याद आती है गुजरात 2002 की। सरकार ने सभी के हाथ पीछे बांध दिए और कहा उपद्रवकारियों को उपद्रव करो। कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन इसमें और बड़ी बात थी तख्ता पलटने की। बहुत बड़ी बात थी कि जो एक पहले से इलेक्शन तय हो चुका है, जो तय हुआ था करीब 7-8 नवंबर को, अब बात कर रहे हैं आप 6 जनवरी की, यानी कि 2 महीने बाद, वो कोशिश कर रहा है किस तरह से इलेक्शन को सर्टिफाई न किया जाए, जिससे कि वो हमेशा बना रह सके राष्ट्रपति। और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति को फांसी लगाने के लिए उन्होंने फांसी का वो जो पूरा फंदा बना लिया था, उसके वो गार्ड रखा था वहाँ पे कैपिटल में। ये सब किया गया क्योंकि पुलिस को जगह नहीं दी गई कुछ भी करने की, पुलिस के हाथ पांव बांध दिए गए। खैर, पेंस को अगर फांसी दे दी जाती है, उसको मार दिया जाता किसी तरह से, तो एक इमरजेंसी होती है और फिर ट्रंप वहीं बैठे रह जाते। ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से। आपने देखा कि जो सबसे
जो पावरफुल वहाँ के सबसे शक्तिशाली जो जगह है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस की होती है। उसके दफ्तर को किस तरह से लोगों ने भीड़ ने जाके तोड़ा मरोड़ा। चार एक पुलिस वाले मर गए, 1-2 उपद्रवी मरे, लेकिन 4 पुलिस वाले भी मर गए, सोचिए आप। इसके बाद भी ट्रंप के साथ अभी तक क्या हुआ है, इस बात को 1.5 साल हो गए। ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस में के साथ पूरी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके ऊपर एक अपने आप में एक तानाशाही का जो एक पूरा एक ढांचा है, उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल उसकी जो कहते हैं अगवा फौज है। तो वो उनका काम यही है कि जिसको भी तंग करना है, परेशान करना है, किस तरह से प्रताड़ना देनी है मानसिक और एक तरह से संगठनात्मक, उसके लिए ईडी का इस्तेमाल कीजिए। आप देख रहे हैं किसी भी भाजपा के ऊपर कोई ईडी का काम नहीं होता। कितने लोग क्या भाजपा दूध की धुली है? नहीं हो सकती, इसी समाज का हिस्सा है। गोगोई जो पुराने हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, वो बात हमें याद रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि गोगोई ने जितनी बातें कही हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसने कहा कि आप सोचते हैं कि हम जज दूध के धुले हैं, क्या हम किसी दूसरी दुनिया से आते हैं, क्या हम आसमान से टपकते हैं? तो वही बात है। तो न भाजपा के लोग दूध के धुले हैं, न कांग्रेस के, वो सभी हमारे समाज का हिस्सा हैं। हम सभी एक दूसरे की तरह हैं। हम सभी कुछ कमज़ोर हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ गलतियां करते हैं। इसमें हम कैसे मान लें कि सिर्फ एक ही पार्टी और सिर्फ विपक्ष के ही लोग गलतियां करते हैं? तो अगर भाजपा में जरा भी दम हो, आज की तारीख में भाजपा की छवि क्या है? आपने शायद देखा होगा एक चित्रण, उसमें दिखा कि 4 जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग हैं, तो उसमें जो इलॉन मस्क का उसका लोगो क्या है? टेस्ला। जेफ बेजोस का लोगो क्या है? अमेज़ॉन। बर्नार्ड आर्नोल्ड का लोगो क्या है? लुई वुइटन। और गौतम अडानी का लोगो क्या है? नरेंद्र मोदी। इस हद तक अगर लोग बात करना शुरू कर दें तो कुछ सोचना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जैसे सरकार को परवाह ही नहीं है, इस सारी बातें हो रही हैं और सरकार सोचना नहीं चाहती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों में गलत छवि बना रहे हैं और हम गलत काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को यह ना पता हो कि क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है, या उनको गलत सूचना दी जा रही हो, ये भी हो सकता है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जो हो रहा है आपकी हमारी आंखों के सामने, वो जनतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। और कभी भी किसी भी सरकार में जहाँ जनतंत्र की बात होती है, विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता, यह होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको पूछताछ करनी है, क्या पूछताछ करनी है? जहाँ कोई पैसे नहीं हुए, आप बैठे रहते हैं, खाली उनके ऊपर आपने रोशनी डाल दी, तंग करने की बात होती है। सवाल कुछ है नहीं आपके पास, अब आप बात क्या करोगे? फिर आप बुलाते रहते हैं। जब आपका सवाल ही नहीं है तो क्यों बुलाते हैं आप? और अगर इतना ही आपको भरोसा है सब कुछ, तो इस पर आप पूरी खुली कार्रवाई कीजिए, टीवी के सामने रख के कीजिए इस बात को। तो सब मिला करके जो माहौल बन गया है वो ये है कि सरकार का पक्ष कुछ भी कर सकता है, और ईडी और सीबीआई जो तमाम जो संस्थाएं हैं जिन पर सरकार का कोई हक नहीं होना चाहिए, उनको संगठनात्मक उनकी शक्तियां होनी चाहिए, उनके ऊपर कुछ नियम कानून जो बने हुए हिसाब से चलना चाहिए, जो ना चले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़रूरी है और इस तरह की बातें नहीं हो सकती जो कि कानून से परे हों। इसके बाद भी जो 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब उनमें से धीरे धीरे छोड़ना शुरू हुए हैं। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक धमकी दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो 10 साल तक पड़े हुए हैं जेलों में, अगर वो छोड़े नहीं जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे देगा। और ये, लेकिन हमारा मानना ये है कि 10 साल तो बहुत लंबी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी धारणा के मुताबिक भी अगर एक दिन भी, एक पल भी किसी को आपने अगर रोका है ज़बरदस्ती या गैर न्यायिक ढंग से, तो अपने आप में अपराध है। अपराधी सरकार भी हो सकती है। ये जो है तय फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि अपराधी सरकार भी हो सकती है, और अपराधी जो अगर सरकार के लोग हैं, जो सरकार के नियम नहीं मानते, उनको अपराधी करार करना पड़ेगा। वो सिर्फ उस मामले में नहीं जहाँ की वित्त की बात होती है, उस मामले में नहीं जहाँ कि उन्होंने सिर्फ ऐसे हिंसक अपराध किए हों, सीधे अपने आप ही किए हों। वहाँ भी जहाँ उन्होंने
देश के नियमों को भी उसका जो है दुरुपयोग किया हो, वहाँ भी ऐसा करना चाहिए कि जो अफसर नियमों का दुरुपयोग करे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना जो हमारा देश है उसमें जनतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि जो अभी आज जो तीसरी दिन जो सोनिया गांधी के साथ ये जो एक नाटक होने वाला है भाजपा का, इसको भाजपा का ही नाटक कही या इसका नाम किसी व्यक्ति विशेष नाम देना नहीं चाहता, जो सरकारी नाटक चल रहा है ये देश के हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये हमारे आपके हित में नहीं है, जनतंत्र के हित में नहीं है। ये ऐसी एक आप कह लीजिए एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जो जिसको सेंसर को पास नहीं करना चाहिए, ये ऐसी फिल्म बन रही है। तो ये मामला जो है नेशनल हेराल्ड वाला, ये इतना ही आपराधिक है, ये इतना ही गलत है जितना मान लीजिए सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए। ये बात आप समझ लीजिए। अगर ये गलत है तो हिंदुस्तान में कोई सही नहीं है। अगर नेशनल हेराल्ड गलत है तो हिंदुस्तान का कोई भी बिजनेसमैन सही नहीं है, कोई भी काम सही नहीं, कोई नॉन प्रॉफिट सही नहीं। ये उतना ही सही है जितना देश सही है, उससे ज़्यादा एक्चुअली सही देखें तो, क्योंकि सारी बातें कायदे से की गई थी। तो ये जो सरकार करना चाहती, जो भी करना चाहती है, वो बिल्कुल अनैतिक तो वो है ही है, नियमों के खिलाफ भी है। ये सिर्फ एक दादागिरी है एक तरह की, हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर देंगे। इससे बचने के लिए कांग्रेस की गलतियां बहुत सारी हैं। कांग्रेस 8 साल से सोती रही, अब जगना शुरू किया है, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में मजबूत बनना पड़ता है। और ये जिस तरह राहुल गांधी की गलती ये है, उससे लोगों के साथ मिल के चलाना नहीं आता। आप अकेला चलो रे करोगे तो अकेला चलो रे, आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि आप कांग्रेस के हिस्सा हैं, आप कांग्रेस परिवार के एक नेता हैं और इसलिए पसंद करते हैं, आप अच्छे आदमी हैं। लेकिन सरकार उससे नहीं चलती। जब तक राहुल गांधी में सत्ता की समझ नहीं आती तब तक ये सारी काम कुछ होगा नहीं, और उसके बिना कांग्रेस पार्टी लगता है दिशाहीन हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं, और जो कुछ हो रहा है उसमें आधी गलती कांग्रेस की है कि उसने ऐसा मजबूत ढांचा नहीं खड़ा किया कि कोई भी ऐसे सरकार में किसी वजह से हमारी जनता को भरमा के चला आए, वो कुछ भी करना शुरू कर दे। वो नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए जो कायदे कानून हैं जो भी हैं उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा, और कांग्रेस की जो अब तक की गलतियाँ हैं उसको समझना पड़ेगा। अब उससे रोज़ाना सड़क पे अगले 2.5 साल तक होना पड़ेगा। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।